हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। तो जो सेकेंड एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, उसमें हमें कुछ एंगल नोटेशन सीखनी पड़ेंगी कि कैसे हम जो एंगल्स हैं वो लिखेंगे एंड कैसे उनके साइंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज जा रहा है तो थीटा हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं देन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये दो चीज़ जो है ये माइंड में रखने वाली है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन थीटा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन थीटा पॉजिटिव। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर ये बेस लाइन है, बेस लाइन से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो ये माइनस थीटा होगा, ठीक है, बिकॉज ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगर ये बेस लाइन से ऊपर मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे होते, यानी थीटा आपका पॉजिटिव होता। तो ये बेसिक सी चीज़ है ये वाली जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने, बिकॉज अगर साइन कन्वेंशन आप नहीं सीखेंगे तो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम ये टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे जो टेबल है हमने बनाया, क्वाड्रेंट्स हमने बनाए हैं। तो क्वाड्रेंट्स में आप देखो कि ये वाला 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, दिस इज 180 एंड दिस इज 270, ठीक है। और यहाँ पे वापस आके जब एंगल कंप्लीट होता है तो दैट इज 360। जब हम 0 डिग्री बोलते हैं तो उसकी कोई नोटेशन नहीं है, दैट इज 0 डिग्री। बट अगर 90 डिग्री को हम रेडियंस में लिखना चाहते हैं तो हमने सीखा था कि वो π/2 होता है। अगर हम 180 डिग्री को रेडियंस में लिखना चाहते हैं तो हमें पता है कि वो पाई होता है। अगर हम 270 डिग्री को रेडियंस में लिखना चाहते हैं यानी 3π/2, एंड 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट रेडियन में आपको पता है कि उसे 2π बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड अभी क्वाड्रेंट तो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमें पता है। अब क्या है कि इन क्वाड्रेंट्स में एंगल्स के जो साइन है वो साइन कैसे रहेंगे, हम इसको इस तरीके से याद करेंगे। हम यहाँ पे याद करेंगे कि ये एक राइम है जिसको आप याद कर सकते हो ताकि आपको एंगल्स याद हो। सो विल से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। हमने ऐसे याद करना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब आफ्टर के ए से आपने याद रखना है ऑल, मतलब जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है, यानी साइन कॉस टैन सीकेंड कोसीकेंड कॉट ये सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपने ए से याद रखना है ऑल पॉजिटिव। देन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने स्कूल से एस लेटर याद रखना है, एस मतलब साइन। सो साइन थीटा एंड उसका उल्टा क्या होता है, कोसीकेंड थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसीकेंड थीटा ही पॉजिटिव होंगे, ऑल अदर नेगेटिव रहेंगे। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे। देन थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाइए, यहाँ पे था 2। 2 का आपने टी याद रखना है एंड टी से आपने टैन थीटा याद रखना है, और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। हर एक में देखिए यहाँ पे साइन थीटा किया तो साइन का उल्टा कोसीकेंड याद रखा, ऐसे ही टैन थीटा करेंगे तो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा याद रखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे एंड ऑल अदर नेगेटिव रहेंगे। ऐसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इज कॉलेज। कॉलेज के सी लेटर से आपने याद रखना है कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सीकेंड थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंड यही आपके पॉजिटिव रहेंगे एंड बाकी ऑल अदर आपके नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने जो साइन नोटेशंस हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंड पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस एंड सीकेंड पॉजिटिव। तो ये आपने साइन नोटेशन, ये जो टेबल है ये आपने, सॉरी क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इन्हीं के बेसिस पे आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और एक और चीज़,
आपने जब भी, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे तो उनमें कन्वर्जन्स करनी होंगी, कन्वर्जन्स हमेशा याद रखनी है कि साइन थीटा की कन्वर्जन कॉस थीटा में होती है, टैन थीटा की कन्वर्जन कॉट थीटा में होती है, सीकेंड थीटा की कन्वर्जन कोसीकेंड थीटा में होती है। ये आपने याद रखनी है। अब कन्वर्जन कैसे होगी, कहाँ होगी, ये आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। देन एक और चीज़, जब भी आप कन्वर्ट करते हो, अगर आपके पास 90 डिग्री एंगल होता है, जैसे मैंने लिखा साइन 90 को हम π/2 लिखते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा अगर आपके पास होता है, तो मैंने बोला कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है तो हम उसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। बट अगर आपके पास ऐसा लिखा हो साइन पाई प्लस थीटा, पाई मीन्स 180, अगर साइन पाई प्लस थीटा हो तो नो कन्वर्जन होगी, सिर्फ साइन थीटा ही रहेगा, नो कन्वर्जन इस केस में। ऐसे ही अगर साइन पाई माइनस थीटा हो तब भी साइन साइन ही रहेगा, नो कन्वर्जन वुड बी देयर। जैसे यहाँ पे टैन है, टैन 90 प्लस थीटा है, तो जब 90 है तो टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे टैन पाई प्लस थीटा होता तो टैन टैन में ही रहता, ये आपने याद रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला साइन पाई प्लस थीटा कॉस थीटा है, ऐसे ही अगर मैं साइन पाई/2 माइनस थीटा भी कहूँ तो वो भी कॉस थीटा होगा, कन्वर्ट होगा। बट अगर मैं पाई लगा देती हूँ तो कन्वर्जन नहीं होती है, ये याद रखना। 90 डिग्री में कन्वर्जन होती है और 180 डिग्री में कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है, अब हम इन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपकी एग्जांपल नंबर 6 है, जो सबसे पहले वो एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एग्जांपल नंबर 6 सेज इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, cos x की वैल्यू -3/5 है, एंड यहाँ पे बताया है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये क्वाड्रेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बोला है कि बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो आप बताइए कि कैसे हो। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से देखूँ तो देखिए cos x -3/5 दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया कि cos x -3/5 है। अब cos का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। मुझे बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी निकालने हैं, तो cos का उल्टा सीकेंट होता है, तो पहले मैं सीकेंट ही इससे निकाल लेती हूँ। मतलब अगर यहाँ पे -3/5 है तो सीकेंट क्या हो जाएगा, -5/3, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स अभी हमने देखा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कॉस अगर नेगेटिव चल रहा है तो सीकेंट भी नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं बाकी उस पे। अब हमारे पास अगर मुझे साइन कॉस ये निकालना है तो कहीं से तो निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है जो हमने 10th क्लास में भी की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x यूज किया है, इसीलिए लिखा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे साइन निकालने के लिए। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिखती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमने 10th में भी किया है। अब कॉस एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, -3/5, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/25, क्योंकि -3/5 का स्क्वायर क्या होगा, 9/25। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हमने वैल्यू डाली है ना 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25। यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आंसर 16/25 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ साइन एक्स चाहिए, बट ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू 16 किसका रूट होता है, 4, एंड 25 होता है 5 का, तो साइन एक्स की वैल्यू आपके पास ±5 आ गई, क्योंकि आपके पास स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, अब बट बात आती है कि ये +4/5 होगा या फिर -4/5 होगा। तो इसका क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो आपका क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन में देखिए बोला है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि सिर्फ टैन एंड कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन का हम क्या लेंगे, -4/5, तो साइन -4/5, क्योंकि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है एंड साइन इज नेगेटिव, तो हमने साइन भी निकाल लिया। अब देखिए साइन निकाला है तो साइन के उल्टा करने से कोसीकेंट आ जाता है, तो साइन का उल्टा कोसीकेंट, अगर साइन -4/5 है तो कोसीकेंट -5/4 हो जाएगा। तो आपने देखो ये कोसीकेंट भी निकाल दिया। अब आपके पास बच गया टैन और कॉट,
देखो tan का फॉर्मूला 10th क्लास में किया था साइन अपॉन कॉस, तो साइन आपके पास निकाला हुआ है, कॉस निकाला हुआ है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे आपने निकाला है ना साइन -4/5 एंड कॉस क्वेश्चन में -3/5। जब आप डिवाइड करेंगे माइनस कैंसिल 4/3 तो कॉट क्या हो जाएगा, tan का उल्टा मैं कह सकते हो अगर tan 4/3 है तो कॉट 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में देखिए बोला है कॉट x की वैल्यू -5/12 है एंड यहाँ पे क्या है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब बाकी रेशियोज निकालनी है, तो x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपने याद रखना है, अगर मैं वो टेबल फिर से आपको दिखाऊं तो सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉट अगर आपको ये दे रखा है तो tan सबसे पहले निकाल सकते हैं, जो दिया हुआ है ना उससे जो निकल सकता है वो निकाल लो। कॉट अगर -5/12 है तो tan क्या हो जाएगा, -12/5, क्योंकि उल्टा होता है। अब कॉट और tan से इसकी हेल्प से कुछ और भी निकल सकता है, तो यस हमारे पास सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x, क्योंकि हमने 10th में किया है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर निकालना हो तो 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे कॉट अगर हमें माइनस में दे रखा है, tan भी हमारा माइनस में आ गया एंड हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन एंड कोसेकेंट ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ठीक चल रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम सीकेंट स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x। 1 tan x की जगह आपके पास 12/5 है, tan स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर यानी 144/25 एंड माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 169/25 आ गया। अब सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 169/25, तो सीकेंट x क्या हो जाएगा, 169 13 का रूट एंड 25 5 का रूट। फिर से साइन क्या आएगा, प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है। अब चेक करना है कि क्या सीकेंट प्लस होगा या नेगेटिव होगा। वैसे ही x कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट क्या रहेगा, -13/5। ठीक है, अब सीकेंट आ गया। सीकेंट की मदद से मैं और क्या निकाल सकती हूँ, सीकेंट का उल्टा होता है कॉस, तो हम कॉस निकाल सकते हैं। अगर सीकेंट -13/5 है तो कॉस -5/13 हो जाएगा। ठीक है, देन हम साइन एक्स भी निकाल सकते हैं। हमें पता है tan x का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। अब कॉस भी आ गया, tan भी आ गया, तो मैं साइन निकाल सकती हूँ। tan इंटू कॉस एक ही बात हुई, वहाँ पे उधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो tan x हमारे पास था -12/5, cos x था -5/13, दोनों से 5 5 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 12/13 आपके पास sin x आ गया। अब साइन आ गया तो उससे उल्टा कॉस निकालना है, कॉस कोसेकेंट। कोसेकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा। अगर साइन 12/13 है, कोसेकेंट 13/12 होगा। तो इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। देखो आपने यहाँ से चलते रहे, पहले आपको कॉट दिया था, कॉट से रिलेटेड tan होता है, tan निकल गया, फिर tan किसके रिलेटेड होता है, सीकेंट स्क्वायर के, फिर सीकेंट निकल गया। अब सीकेंट किसके रिलेटेड होता है, कॉस के, वो निकल गया। अब बचा साइन, अब tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस होता है, तो वहां से साइन निकल गया। साइन किसके रिलेटेड होता है, कोसेकेंट, तो कोसेकेंट निकल गया। तो इस तरीके से आपने आगे करते जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। अब जिस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, मैं यहाँ उस तरीके से आपको नहीं करवा रही हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन एक ही मेथड से करें, आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगी। तो हमें यहाँ पे बोला है साइन 31π/3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 8 को यहाँ पे देखिए, साइन 31π/3 ये आपको दिया हुआ है। पाई की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स होती है 180, आपको पता है, तो पाई की जगह 180 डालिए, डिवाइड बाय 3। अब 31 × 180 डिवाइड बाय 3 इज 1860। अब हमारे पास साइन 1860 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमेशा यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपने उसको 90 से डिवाइड करना है। ऐसे जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं ना, 1860 को आपने 90 से डिवाइड किया, तो आपके पास यहाँ पे कोशेंट में 20 आएगा। देन आपके पास जो रिमाइंडर बचता है दैट इज 60। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि 90 को 20 से मल्टीप्लाई किया एंड रिमाइंडर बचा 60।
ठीक है, एक ही बार आपने करना है। अब आपके पास देखिए यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं कि साइन 31 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी। देखिए 20 प्लस आगे कुछ भी हो, ये क्या है 20th क्वाड्रेंट प्लस आगे चाहे कुछ भी हो तो +1 यानी 21st क्वाड्रेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखें जहाँ पे आपके क्वाड्रेंट्स हैं, अगर मैं 21st क्वाड्रेंट देखूँ, देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पे आया, फिर से होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब वापस 24th क्वाड्रेंट पे ही आएगा, देन 21st वुड बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ऑल पॉजिटिव। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 प्लस कुछ भी हो तो प्लस एक और क्वाड्रेंट आगे कर देना है, यानी 21st क्वाड्रेंट की बात करते हैं जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है तो यानी बाहर साइन था सबसे पहले। तो देखो अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा तो कोई कन्वर्जन नहीं होगी, ये याद रखना है। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो कन्वर्जन हो जाएगी सबसे पहले। तो यहाँ पे 20 है, इवन है, तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या चेक करनी होती है इस स्टेप में कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं 20 प्लस करती हूँ तो 20 प्लस आगे एक प्लस हो गया क्वाड्रेंट, तो वो मतलब 21st क्वाड्रेंट। 21st क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन देखूँ तो साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। एंड थीटा कौन सा होगा, जो प्लस में लिखा होता है 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है टेबल में से √3/2 होती है, यानी कि आपने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू √3/2 आई। ठीक है, इसी तरीके से देखो आगे और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -17 10 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, आपके पास cos -17 10 डिग्री लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये माइनस बाहर ले जाइए, -cos 17 10 डिग्री। अब मैंने बोला जो भी यहाँ पे नंबर है उसको 90 से डिवाइड करना है। तो देखो हमने यहाँ पे 90 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 19 पे गया, 18 10 एंड कुछ भी नहीं बचा, 0। तो हमने क्या लिखा, 90 इंटू 19 प्लस 0। तो 90 इंटू 19 प्लस 0। अब क्या है कि पहले चेक करना है ऑड है या इवन। यहाँ पे 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वो ऑड है या इवन, तो यहाँ पे तो ऑड है, ऑड मीन्स कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, राइट। और क्वाड्रेंट चेक करना है, देखो 90 प्लस मतलब एक और प्लस हो गया, सो 90 + 1 यानी कि 20th। अभी हमने जब काउंट किए थे तो 20th क्वाड्रेंट कहाँ पे वापस आया था, 20th क्वाड्रेंट यानी कि फिर से 4th क्वाड्रेंट में आ गया था। तो 4th क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, कॉस और सीकेट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखो जब आपने कन्वर्ट कर दिया, कॉस जो है क्योंकि ये ऑड था तो वो साइन में कन्वर्ट हो गया, एंड ये माइनस बाहर था यहाँ पे, बट क्योंकि आपने 90 + 1 क्वाड्रेंट कर दिया 20th क्वाड्रेंट, 20th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो एक ये साइन का नेगेटिव और ये एक ये नेगेटिव, दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो गया, और डिग्री कौन सी होती है, जो प्लस में लिखते हैं, साइन 0 डिग्री वुड बी सी। ठीक है, इस तरीके से। अब जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें आपके दो ही तरीके के क्वेश्चन है, या तो आपके इस तरीके के क्वेश्चन है जैसे आपने एग्जांपल नंबर 6 की कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए, या फिर आपके इस तरीके के क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है एंड उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोला हुआ है। तो यहाँ पे ये 1 to 5 जो क्वेश्चंस है ये सब एक तरीके से हैं जैसे हमने एग्जांपल किया है। मैं फिर भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, सेकंड से फिफ्थ आप खुद करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। सेम क्वेश्चंस है, एक ही चीज करनी है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है cos x की वैल्यू -1/2 एंड आपको दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट याद रखना है 2 वाला होता है, यानी 2 से t याद रखना है, t से
टैन, टैन का उल्टा कॉट, सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए कॉस एक्स अगर -1/2 है, कॉस से मैं क्या निकाल सकती हूँ, सीकेंड निकाल सकती हूँ। सीकेंड होता है कॉस का उल्टा, ये -1/2 है तो वो 2/-1 हो जाएगा। अब सीकेंड से रिलेटेड होता है टैन, मतलब सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स वैल्यू डाल दो 2/-1, -1 यहाँ से टैन स्क्वायर एक्स हमारे पास आ गया 3। अब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो tan x की वैल्यू √3। tan से रिलेटेड क्या होता है, कॉट, अगर tan √3/1 है तो कॉट 1/√3 हो जाएगा। अब हम साइन भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है -1/2, तो आपने यहाँ पे डाल दी -1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/4, यानी साइन एक्स आपने निकालना है, स्क्वायर उधर चला जाएगा, 3 का √3 और 2 का √2। अब यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे बेसिकली क्या प्लस माइनस लगना था, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ माइनस लगाया, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है, थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि अगर साइन मैंने यहाँ पे निकाला है तो वो नेगेटिव ही आएगा। अब साइन का उल्टा कोसेकेंड, अगर साइन -√3/2 है तो कोसेकेंड -2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम आपने 2 to 5 क्वेश्चन खुद करने, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे आप साइन 765 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो साइन 765 कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो 765 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 8 पे गया 720, रिमाइंडर बच गया 45 डिग्री। यूजुअली जो रिमाइंडर बचेगा वो वही एंगल होगा जिसको आपने टेबल में वैल्यूज की हुई है, ठीक है। अब साइन लिख दिया क्योंकि यहाँ पे था, 765 को कैसे लिखा, 90 मल्टीप्लाई किया 8 से, रिमाइंडर बचा 45। अब देखिए 8 क्या है, इवन नंबर, अगर इवन होता है तो हमने पढ़ा है नो चेंज होगा, अगर ऑड होगा तो कन्वर्जन हो जाएगी। अब ये तो इवन है यानी साइन किस में रहेगा, साइन में। अब 8 प्लस मतलब 8 + 1 9 क्वाड्रेंट। अब 9th क्वाड्रेंट देखिए, अगर मैं यहाँ देखती हूँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल होता है यानी ऑल पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा और डिग्री कौन सी होगी, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में देखेंगे तो आप कर सकते, सॉरी 7th क्वेश्चन, कोसेकेंड -1410। अब कोसेकेंड -1410 देखिए, पहले तो ये जो माइनस है आप बाहर ले लीजिए, फिर एंगल लिखिए, हमेशा माइनस बाहर ले लीजिए। अब 1410 को आप 90 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपका 15 पे जा रहा है, ये बचा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, 90 इंटू 15 प्लस 60 डिग्री, सो 90 इंटू 15 प्लस 60 डिग्री लिख दिया। अब बात आती है कि पहले तो क्या कन्वर्जन होगी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15 ऑड नंबर है, ऑड में कन्वर्जन होती है, यानी कोसेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। अब आता है 15 + 1 यानी कि 16th क्वाड्रेंट। अब अगर आप 16th क्वाड्रेंट देखेंगे तो 16th क्वाड्रेंट कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से इतना काउंट नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ स्टार्टिंग है तो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि 4 राउंड्स लेके यहाँ पे 16th ये आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज यानी सी, कॉस और सीकेंड ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये कोसेकेंड था, कोसेकेंड क्या है बेसिकली, यहाँ पे नेगेटिव है। अब 4th क्वाड्रेंट में आप चेक करो कोसेकेंड क्या होता है, नेगेटिव। सो नेगेटिव और नेगेटिव को मिला के यहाँ पे साइन क्या आ जाता है, पॉजिटिव, एंड ये जो डिग्री है 60, वो 60 डिग्री, तो सेकेंड 60 डिग्री इज 2, ओके। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपके पास 8th क्वेश्चन है, tan 19π/3, ये 8th क्वेश्चन है। तो tan 19π/3, पहले तो पाई की जगह आप डाल दीजिए 180, ठीक है। तो 180 डालेंगे पाई की जगह, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके
1140 आ गया। यहाँ पे मैंने पाई 60 डिग्री लिखा है, इट इज़ 180। ओके, ठीक कर लेना इसको। सो 1140। अब क्या करते हो, अब tan 1140 आ गया। अब 1140 को आप 90 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई किया 12 से, रिमाइंडर बचा 60। तो क्या लिखेंगे, 90 × 12 + 60। अब बात आती है कन्वर्जन की। देखिए यहाँ पे इवन नंबर है तो tan में ही रहेगा। फिर 12 + 1 यानी 13th क्वाड्रेंट। अब 13th क्वाड्रेंट अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी tan भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, और थीटा क्या है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मीन्स √3। अगला देखिए 9th क्वेश्चन, साइन -11 π/3। अब माइनस पहले ही बाहर ले लीजिए। 11 π/3। π/3 क्या होता है, 180/3 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। सो 11 × 6 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं π/3 को 60 लिख देती तो सिर्फ यहाँ पे 60 ठीक था, मैंने 3 भी गलती से लिख दिया है। तो या तो आप सीधा यहाँ पे × 180 कर दीजिए या 3 हटा दीजिए, दोनों आप देख सकते हैं। सो π/3 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री यहाँ पे डाल दिया। अब याद नहीं रहता कि ये 60 डिग्री कैसे होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री। ठीक है, तो माइनस आपने बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लाई करके 660 हो गया। अब क्या करना है, 90 को 660 से डिवाइड करना है, तो इंटू 7 किया, 30 आपके पास रिमाइंडर आ गया। सो 90 × 7 + 30 डिग्री आपके पास आ गया। अब देखिए ये मैंने आपको ऐसे लिख के दिखाया कि कई बार आप ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे कि 90 को π/2 लिखा हुआ है, 30 को π/6 लिखा हुआ, वो मैंने आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए टेबल बताया था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर। ऑड है मतलब कन्वर्जन होगी, तो साइन पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और साथ में माइनस है तो माइनस तो वो रहेगा। अब 7 + 1 यानी 8th क्वाड्रेंट। 8th क्वाड्रेंट अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम जाएंगे तो फिर से 4th क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए साइन ऑलरेडी कॉस में कन्वर्ट हो गया, बट 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो एक नेगेटिव और बाहर लग गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कॉस π/6। π/6 क्यों बोला, 30 डिग्री। आप यहाँ पे कॉस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। कॉस 30 डिग्री मीन्स √3 π/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपके पास कॉट -15 π/4 बोला है। पहले तो आप माइनस बाहर ले लीजिए। π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। मल्टीप्लाई किया 675। अब आप देखिए 675 को आप 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 7 पे जाएगा और रिमाइंडर ये बनेगा। अब हम देखते हैं यहाँ से कि ऑड है कि इवन। तो ये ऑड है तो कन्वर्ट होगा, तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन में, और ये माइनस का साइन एज इट इज। अब 7 + 1 यानी कि 8th क्वाड्रेंट। 8th क्वाड्रेंट क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, यानी कॉट क्या रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। tan 45 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +1। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे 10th क्वेश्चन तक आपने आज कंप्लीट करना। सो मैंने ये 2nd से 5th आपको नहीं करवाया है क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। सो आपने सारी एग्जाम्पल्स भी करनी है एंड टिल 10th क्वेश्चन यू हैव टू कवर। एंड लास्ट में एक चीज़ कि मैं आपको ये टेबल बताना चाहती हूँ, आपकी बुक में ही दे रखा है। ये टेबल आप प्लीज़ याद कर लीजिए। आपको देखो 0 डिग्री, π/6 यानी 30, π/4 यानी 45, π/3 यानी 60, π/2 यानी 90। 0 से लेकर 90 तक तो आपने 10th क्लास में ही इनकी वैल्यूज याद करनी थी। इतना तो आपने 10th क्लास में ही किया। अब ये 3 रोज और हैं आपके पास, 3 कॉलम्स और हैं, सॉरी। यहाँ पे 1 पाई यानी 180, 3 π/2 यानी 270, 2 पाई यानी कि 360। तो ये 3 रोज आप और याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वैल्यूज आएंगी तो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन में अगर पूछी जाती हैं तो आप डायरेक्टली ने पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।